गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पार्ट 9 पढ़ने वाले थे। पार्ट 9 पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको पार्ट 9 में पार्ट 1 पढ़ाया था और आज हमारा पार्ट 2 रहेगा। ओके, भाग 2। कल से हमने पार्ट 9 स्टार्ट किया था। पार्ट का नाम था वह कौन था, है ना। और इसमें हमने भाग 1 देखा था, आज भाग 2 देखेंगे। तो हमने क्या बताया था कि यह जो पार्ट है वह कौन था। इसमें एक हारू बाबू हैं, इनके बारे में बताया गया था कि वो कितने डरे हुए थे और उनके डर को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विशेष ढंग से यहाँ पर बताया गया है। उसका वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से डरते हैं, है ना। तो हमने 2 पैराग्राफ देखा था। तो क्या क्या देखा था कि एक हारू बाबू नाम के व्यक्ति थे जो स्टेशन से उतरकर घर पहुंचते पहुंचते उनने दिमाग में क्या लाया कि अंधेरा होने वाला है, घर पहुंचते पहुंचते मुझे अंधेरा हो जाएगा। और उनका घर स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और इसी प्रकार से जल्दी घर जाने के लिए वो बहुत ही तेजी से चलने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे भी उतनी ही तेज गति से कोई व्यक्ति चल रहा है, लेकिन सचमुच में कोई व्यक्ति उनके पीछे चल ही रहा था, है ना। और वह अपना एक हाथ में बैग लिए हुए और दूसरे हाथ में छाता लेकर के वो तेज गति से चल रहे थे और तिरछी नजर से देखा कि उनके पीछे एक व्यक्ति चल रहा है ना। पर उन्हें क्या लगा कि जो आने वाला जो व्यक्ति जो पीछे चल रहा है वह कहीं चोर या डाकू तो नहीं है और मुझे इस प्रकार से सुनसान वाली गली में अकेले नहीं चलना चाहिए। इसलिए वह उस गली को छोड़ करके वो एक ब्लॉक वाली बी ब्लॉक में होते हुए घूम करके जाना पसंद किया। और इस प्रकार से जब वो उस गली में पहुंचे तो देखा कि वह जो पीछे आने वाला जो व्यक्ति जो चलने वाला था वह भी ऑलरेडी उस गली में पहुंच गया है। पर लास्ट में उन्होंने क्या सोचा कि अब देखा जाएगा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, है ना। इस प्रकार से अब इसके आगे देखिए, हारू बाबू ने बहुत ही मजबूती से अपने छाते को पकड़ लिया था और सोचा कि अब जो भाग्य में लिखा है देखा जाएगा। उसके पास आते ही इसी छाते से उसकी पिटाई कर देंगे। हारू बाबू को याद आया कि बचपन में वे कसरत किया करते थे। उन्होंने एक बार अपनी बाहों की मांसपेशियां फुलाकर देख ली कि वे अभी भी मजबूत हैं या नहीं। पास आती पैरों की आवाज से उन्हें पता चल गया कि उनके पीछे आने वाला व्यक्ति उनसे भी तेज दौड़ रहा था। अब तो उन्हें उसके चोर डाकू होने के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। उनका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। अचानक उन्हें सामने के घाट पर बैठे कुछ लोग नजर आए। उन्हें देखकर हारू बाबू के मन में साहस आ गया। जब वो तेज गति से चल रहे थे, है ना, और वो बी ब्लॉक वाली रोड पर पहुंच गए। फिर उन्हें क्या लगा कि अगर कोई व्यक्ति चोर डाकू है तो देखा जाएगा, भाग्य में जो लिखा होगा देखा जाएगा, है ना। अगर कोई आता ही है तो मैं उसकी छाते से क्या कर दूंगा, पिटाई कर दूंगा। और उनको फिर अचानक याद आया कि वो बचपन में बहुत ज्यादा कसरत किया करते थे और उन्होंने एक बार क्या किया था, अपनी बाहों की मांसपेशियों को ऐसा फुलाकर देखा और तब उनको लगा कि वो अभी भी मजबूत है या नहीं। उसने अपने आप को परखा। पास आती हुई जो पैरों की आवाज थी, उन पैरों की आवाज से उन्हें पता चल गया था कि जो पीछे आने वाला जो व्यक्ति है वो कितनी तेजी से चल रहा है, या दौड़ रहा है या चल रहा है, उन्हें पता चल गया था, है ना। तो अब तो उन्हें चोर या डाकू होने में कोई संदेह नहीं। उन्हें लगा कि ये चोर ही है ना। और उनका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा और अचानक उनके सामने के घाट पर कुछ लोग उन्हें बैठे हुए नजर आए। तो उनको देखकर थोड़ा सा उनके मन में तसल्ली हुई और उन्हें थोड़ा सा ताकत और हिम्मत आ गई, है ना, साहस आ गया। उनके पास जाकर जब वे अपने को भली भांति बचा हुआ महसूस करने लगे तब उन्होंने घूमकर अपना छाता तानते हुए जोर से कहा, अब आप
मेरे नजदीक तुझे देखता हूं, तू समझता होगा कि मुझे तेरी हरकतों का पता नहीं, अपना भला चाहता है तो बस। इस प्रकार से उन्होंने कहा, है ना। जैसे ही सामने बैठे हुए जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उनको देखकर उसके मन में क्या आ गई, हिम्मत आ गई, साहस आ गया। तो जैसे ही उसने सोचा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो मुझे बचा लेंगे, है ना, तो उन्हें अपने आप को बचा हुआ महसूस किया। और तब जैसे ही घूमकर उन्होंने छाता को ऐसे तानते हुए जोर से कहा कि आ तू अब मेरे नजदीक, अब मैं तुझे देखता हूं कि तू समझता होगा कि मैं तेरी हरकतों का पता नहीं लगा पा रहा हूं, अपना भला चाहता है तो। इतना बोल दिया। आदमी के पास आने पर उसका चेहरा देखकर हारू बाबू का जोश ठंडा पड़ गया। वह भी हारू बाबू जैसा ही एक दुबला पतला और निरीह सा व्यक्ति था। वह किसी भी तरह से चोर डाकू ही नहीं लग रहा था। निरीह मतलब जिसमें ताकत कम हो, बेचारा हो, कमजोर हो, है ना। तो जैसे उन्हें पीछे में रखकर देखा तो क्या दिखा उन्हें कि हारू बाबू के जैसे ही दुबला पतला व्यक्ति जो बहुत ही कमजोर था। तो वो उनको देख करके समझ गया कि वो अब ये चोर डाकू नहीं है। हारू बाबू ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर ली और धीमी करके डटकर कहा, तुम हो कौन? बताओ तो, इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हारू बाबू को नाराज देखकर वह आदमी घबरा गया। किसी तरह अपना गला साफ करते हुए बोला, स्टेशन बाबू ने ही मुझे कहा था कि आप बलराम बाबू के घर के पास ही रहते हैं, मुझे वहीं जाना है। मैं आपके पीछे पीछे चलता रहूं तो बलराम बाबू के यहाँ पहुंच जाऊंगा। मगर बाबूजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या आप रोज इसी तरह कूदते फांदते अपने घर जाते हैं? तो क्या समझ में आया कि वह व्यक्ति अनजान व्यक्ति था और वह स्टेशन बाबू के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए उस व्यक्ति का पीछा कर रहा था जो व्यक्ति उनसे डर रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि आप रोज इसी तरह चलते रहते हैं क्या? इस तरह से गलतफहमी के कारण हारू बाबू बहुत डरे और वो डरते डरते किसी हालत वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाए थे। तो समझ में आया इस पाठ में कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, आराम से डटकर सामना करना चाहिए और परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा समाप्त होता है और इस पाठ को पढ़ने पर जो हमें कुछ शब्द हैं इनके हम आपको शब्दार्थ दिखा रहे हैं। ओके बच्चों, कल भी हमने आपको शब्दार्थ बताया था, उन शब्दार्थों को आपको लिखना है, पढ़ना है, याद करना है। ओके, शब्दार्थ देखिए। संदेह, शक या भ्रम, भली भांति, मतलब अच्छी तरह, हरकतों, करतूतों, नीली क्या होता है? जो कमजोर हो, ताकत ना हो जिसमें, बेचारा, जिसमें ताकत कम हो, या इसे क्या कह सकते हैं? बेचारा।
अब कुछ वर्तनी दी हुई है, इस वर्तनी का भी आप लोगों को बच्चों अभ्यास करना है, पढ़ करके देखना है। हारू बाबू स्टेशन, अंधेरा, तिरछी, डाकू, बांस, लांघकर, वैद्य टोला, वैद्य टोला, भाग्य, मांसपेशियां, निरीह, और लास्ट है डटकर। इस प्रकार से ये वर्तनी दी हुई है, इन वर्तनियों को भी आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, पढ़ पढ़ कर देखना है। ओके, इसका आप लोगों को पढ़ करके पूरा देखना है। ओके बच्चों, तो इस पाठ में यही है कि जो व्यक्ति है हारू बाबू नाम का, वह किस प्रकार से डर रहा था और उसके डर को बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार से वह डर रहा था, है ना। तो ये पाठ हमारा पढ़ करके भाग 2 कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर। तब तक आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है, शब्दार्थ लिखना है, वर्तनी का आप लोगों को अभ्यास करना है, और शब्दार्थ को लिखने के बाद आप लोगों को इन्हें डन करना है और हमें